जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 38वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चातुर्मास का 38वां दिन है। अब हम सुनेंगे 38वें दिन की कथा, 38वां अध्याय। कल आप सुन रहे थे, आपने जाना कि किस प्रकार से जब भगवान रामचंद्र इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम को जाने के लिए तत्पर हुए, तो इस बात को जानकर सभी वानर, भालू, रीछ, मनुष्य, राक्षस सभी जीव जो हैं उनके पास आ गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे। भगवान ने समझाने का प्रयास किया लेकिन कोई नहीं रुका। सब ने कहा कि प्रभु, हम तो आए ही आपके लिए थे, क्योंकि वहाँ पर अनेकों जीव, अनेकों वानर, अनेकों भालू, अनेकों राक्षस केवल भगवान क्योंकि पृथ्वी पर आ रहे थे अवतरण होकर। तो जब भगवान अवतीर्ण होकर आते हैं तो अन्य बहुत छोटे छोटे देवता भी भगवान की सहायता या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जन्म लेकर आ जाते हैं। तो ये सभी वो देवता थे जो भगवान रामचंद्र के पृथ्वी पर अवतीर्ण होते समय यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अवतीर्ण हुए थे, जन्म लेके आए थे। अब वो भी भगवान के पीछे पीछे चल दिए। भगवान सरयू के उस स्थान पर पहुँचे जहाँ मुक्ति प्राप्त होती है, और जैसे ही सभी ने वहाँ छलांग लगाई, स्वर्ग के द्वार उनके लिए खुल गए और धीरे धीरे वो स्वर्ग धाम को पहुंच गए। तो गोपरात्र या गोपताड़ की जो महिमा है वो बहुत अधिक है। वहाँ पर अयोध्या में यदि कोई भी आके स्नान करता है तो निश्चित ही उसे भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इससे आगे का वृतांत हम आज सुनेंगे। बड़ा ही अद्भुत वृतांत है जो अभी तक चल रहा है। इससे लाभ ये होगा कि आगे आप कभी जाएंगे अयोध्या तो आपको पहले से ज्ञात होगा कि आपको वहाँ किन किन चीज़ों का लाभ लेना है, कौन कौन से वो तीर्थ हैं जहां आपको जाना चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह भगवान के महात्म्य का वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, आज का वृतांत, आज की कथा आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए चातुर्मास की जय। बोलिए चातुर्मास महात्म्य की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को नमस्कार। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। ऋषि कहते हैं कि गोपरात्र तीर्थ में यथाशक्ति जप, होम, स्नान और दान करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। यदि कभी भी आपका अयोध्या में जाना हो तो आप इस स्थान पे अवश्य जाएं और गोपरात्र तीर्थ में आप जितना हो सके जप करें, तप करें, होम करें, स्नान तो करना ही चाहिए, दान तो करना ही चाहिए। इससे जो सुख प्राप्त होगा वह अनंत गुना होगा। सभी तीर्थवासी श्रद्धा, व्रत और अनुष्ठान के साथ कार्तिक मास के गोपरात्र में इस कामना के साथ जाते हैं कि हम अपने पापों का नाश करने के लिए गोपरात्र जाएं।
गोपरात्र में किया गया पवित्र स्नान सभी पापों का नाश करने वाला है। गोपरात्र में पवित्र स्नान करने और भगवान गुप्त हरि के दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पवित्र स्नान के बाद विष्णु को ध्यान में रखकर ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उन्हें विष्णु मानकर विशेष रूप से श्रद्धावान होकर व्यक्तियों तथा संयमित पवित्र अनुष्ठानों वाले व्यक्तियों द्वारा ही किया जाना चाहिए। आप स्थान पे जाइए तो जो ब्राह्मण हैं, प्रमुख रूप से जो विद्वान ब्राह्मण हैं, उनमें भगवान विष्णु का स्वरूप देखिए और उनकी पूजा कीजिए। एक दुधारू गाय किसी वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मण को देनी चाहिए। गाय को अपनी क्षमता अनुसार सुसज्जित करना चाहिए। ब्राह्मण को अत्यंत पवित्र होना चाहिए। उसे नियमित रूप से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए। गाय अर्थात गाय जिसे हम कहते हैं, उस व्यक्ति को देनी चाहिए जिसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को संयमित किया है। वही बात कि उसे दान देना चाहिए जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जो भगवान का संयमित रूप से पूजन करता है, स्तवन करता है, भगवान के वेदों को पढ़ता है, पुराणों को पढ़ता है। ऐसे ब्राह्मण को ही आपने ये गाय देनी चाहिए दान में। तो दान की जब भी बात आती है, मैं सदा कहता हूँ कि सदाचारी ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण, ऐसे किसी ब्राह्मण को ही दान दिया जाना चाहिए। आजकल जो चलन है वो थोड़ा अलग चल पड़ा है। आजकल क्या है कि लोग दिखावे के लिए दान देते हैं। अब जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा, योग्य ब्राह्मण होगा, भगवान का भक्त होगा, वह किसी के चरणों में तो पड़ा नहीं रहेगा। इसी कारण क्या होता है कि जो बहुत अत्यंत गरीब और दीन ब्राह्मण दिख जाते हैं, लोग उन्हें दान देते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो ब्राह्मण है, बेचारा गरीब ब्राह्मण है, और उसकी ख्याति इस प्रकार से गाएंगे कि हमने अमुक गरीब की सहायता की, अमुक गरीब की सहायता की। गरीब की सहायता की, आप सोचिए, वो आप सहायता कर रहे हैं, ब्राह्मण को दान नहीं दे रहे हैं। दान में, दक्षिणा में और सहायता में अंतर है। इसी प्रकार से उनके फल में भी अंतर है। दक्षिणा ब्राह्मण के किसी कर्म के निमित्त दी जाती है। यदि ब्राह्मण आपकी कोई पूजा पाठ करा रहा है, उसके निमित्त आप दक्षिणा देते हैं। ब्राह्मण आपको कथा आदि श्रवण करा रहा है, उसके निमित्त आप दक्षिणा देते हैं। यदि आपने कोई व्रत उपवास किया है, उसकी कोई विधि पुराणों में लिखी है, उसके लिए आप ब्राह्मण को दान देते हैं, क्योंकि उसका दान ब्राह्मण के निमित्त लिखा है। उस कार्य के लिए ब्राह्मण ने कोई कर्म नहीं किया। दक्षिणा के लिए ब्राह्मण कर्म करता है। दक्षिणा के लिए ब्राह्मण कर्म करता है, चाहे वो हवन करा रहा है, पूजन करा रहा है, कथा सुना रहा है, वहां ब्राह्मण कर्म कर रहा है। जो दान है वो ब्राह्मण को दिया जा रहा है उसकी योग्यता के कारण। और योग्य ब्राह्मण को दान क्यों दिया जाता है? शास्त्र कहते हैं कि जब आप किसी ब्राह्मण को दान देते हैं तो आपके द्वारा उसको दान दिए जाने से उसका जो पुण्य फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। उसका क्या प्राप्त होता है? पुण्य फल। अब इसलिए दान की प्रथा है और इसीलिए कहा जाता है ब्राह्मण को दान दीजिए, क्योंकि देखिए सभी लोग तो ना तो वेद पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ सकते हैं, ना ही इतनी भक्ति कर सकते हैं। ब्राह्मण का ये कर्म और कर्तव्य भी कहा गया है, इसलिए भी ब्राह्मण को तो करना ही चाहिए। तो जब आप ये कर्म नहीं कर सकते, लेकिन पुण्य की आवश्यकता तो सबको है, क्योंकि जीवन में अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए तो पुण्य भी चाहिए, और जीवन के पर्यंत यदि आपको अपनी अच्छी सद्गति चाहिए तो पुण्यों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं तो ब्राह्मण के उतने ही पुण्य आपके खाते में जुड़ जाते हैं। ये शास्त्रीय विधान कहा गया है। अब आप सोचिए, किसी ऐसे ब्राह्मण को आपने दान दे दिया जिसने कभी वेद पाठ किया ही नहीं, जिसने कभी कथा पढ़ी ही नहीं, पुराण पढ़े ही नहीं, उसने भगवान की भक्ति की ही नहीं, उसका तो खुद का खाता खाली है। अब आपको मिलेगा क्या? क्या पता वह भी पापी हो, उसने खुद पाप कर रखे हो, तो उसके जो पाप कर्म हैं वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देखिए, अगर आप दान देते हैं तो दान के नियम को समझिए। दान का नियम इसीलिए शास्त्रों में, पुराणों में बनाया गया
कि जब ब्राह्मण को दान देंगे तो उस दान के बदले में ब्राह्मण का पुण्य आपको मिल जाएगा। लेकिन आजकल ट्रेंड क्या चल पड़ा, किसी गरीब की सहायता कर दो। गरीब की सहायता से दुआ मिलती है, दुआ अच्छी बात है, करनी चाहिए, गरीब की सहायता के मैं कभी विरुद्ध नहीं हूँ। लेकिन जो लोग केवल ये कहते हैं कि किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी ऐसे ब्राह्मण को दान देने से अच्छा है गरीब की सहायता कर दो, वो थोड़ा सा अनुचित है। योग्य ब्राह्मण को जब आप दान देते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण को दान देते हैं, उसकी तुलना आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो वेद पाठी ब्राह्मण होगा, जो योग्य ब्राह्मण होगा, भगवान का भक्त होगा ना, वह किसी के चरणों में नहीं पड़ा रहेगा, वह किसी की चापलूसी कदापि नहीं करेगा। तो आप चाहे अयोध्या जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, मथुरा जाएं, हरिद्वार जाएं या किसी अन्य स्थान पर जाएं, जहाँ भी जाएं दान दीजिए, योग्य ब्राह्मण को दीजिए या सहायता कीजिए, गरीबों की सहायता कीजिए, गरीबों को बांटिए। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो ब्राह्मण के लिए ही लिखे हैं, तो आप उनका जो दान है वो सदा योग्य ब्राह्मण को ही दीजिए। तो शास्त्र यहाँ कहते हैं कि आपको अयोध्या के इस धाम में जाके योग्य ब्राह्मण को दुधारू गाय दान देनी चाहिए। वह ब्राह्मण कैसा हो? वेद पाठी ब्राह्मण हो, नित्य निमित्त भगवान का पूजन करता हो, अनुष्ठान करता हो। हरि प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक प्रकार के पके हुए चावल, स्वर्ण और नाना प्रकार के वस्त्र दान करने चाहिए। यहाँ पर दीप दान करने से वह फल प्राप्त होता है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से तथा चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा के तट पर दीप दान करने से प्राप्त होता है। ये दोनों संज्ञा इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में जाके जो तुला का दान करता है वो श्रेष्ठतम फल प्राप्त करता है, सर्वोत्तम फल। और उसी प्रकार से चंद्रमा के समय, चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा के तट पर दीप दान का फल सर्वोत्तम है। तो उतना ही अधिक फल यहाँ आके दीपदान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि किसी की दी हुई ज्योति घी या तिल के तेल से प्रज्वलित होती है तो उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किस काम का। अर्थात यहाँ पे आके यदि आप एक दिया जला देते हैं तो वह भी कल्याण कर देता है। कहते हैं कि यदि किसी और के तेल से या घी से भी दीपदान हो जाता है तो जिसका वह घी है या तेल है उसको अश्वमेध से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो अश्वमेध यज्ञ कहा गया है आपने पहले भी सुना होगा। प्राचीन समय में अनेकों राजाओं द्वारा किया जाता था। भगवान रामचंद्र ने भी किया था। जब लवकुश ने उनके घोड़े को पकड़ लिया था तो वह अत्यधिक पुण्यदायी यज्ञ कहा गया है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, श्रेष्ठतम यज्ञ है। उससे जो फल प्राप्त होता है वो यहाँ पर दीपदान से प्राप्त हो जाता है। ऋषि आगे कहते हैं कि यदि कोई कार्तिक मास में केशव भगवान के समक्ष दीपदान करता है तो उसे समस्त क्रतुओं का अनुष्ठान करने का तथा समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने वाले विभिन्न तीर्थ गोपतार तीर्थ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं हैं। अनेकों जो तीर्थ हैं जो कि सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करने के लिए कहे गए हैं वो इस गोपतार तीर्थ के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इतना अधिक पुण्य है इस गोपतार तीर्थ का। जो मनुष्य वेदों में पारंगत ब्राह्मण को थोड़ा सा सोना दान करता है वह शुभ गति को प्राप्त करता है। वह अग्नि के समान प्रज्वलित होता है। तीनों लोकों में प्रसिद्ध गोपतार नामक तीर्थ में विधि पूर्वक पका हुआ चावल दान करने से मनुष्य अर्थात जो दान करता है वह दान करने वाला पुनर्जन्म नहीं लेता, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है। यदि गोपतार तीर्थ में जाके कोई चावल दान करता है, अर्थात चावल का भंडारा करते हैं ना, कड़ी चावल आदि करते हैं, राजमा चावल करते हैं, कोई छोले चावल आदि करता है, तो पका हुआ चावल जो बांटता है, खिलाता है, उसकी मुक्ति मरणोपरांत निश्चित हो जाती है। जो मनुष्य वहाँ पवित्र स्नान करता है और ब्राह्मणों को प्रसन्न करता है उसे श्रोत्रामणि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कोई व्यक्ति संयम पूर्वक धार्मिक अनुष्ठान करता है और 1 महीने तक
प्रतिदिन केवल एक बार भोजन करता है तो उसके द्वारा जीवन भर किए गए सभी पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जो लोग गोपरात्र में विधि पूर्वक अग्नि में आत्मदाह करते हैं वे निसंदेह भगवान विष्णु के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे बताया गया है ना, ये अभी मनुष्यों के लिए नहीं है। जब योगी लोग भगवान की प्राप्ति के लिए योग करते हैं उसके लिए कहा गया है। ऐसा नहीं कि कोई जाके वहाँ पे आत्मदाह करने लग जाए, तो इसको इस प्रकार से ना समझिएगा। ये योगियों की एक योग साधना के लिए कहा जा रहा है। यदि लोग भगवान विष्णु की भक्ति से प्रेरित होकर यहाँ दृढ़ निश्चय पूर्वक व्रत करते हैं तो वे सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी पृथ्वी पर वापस नहीं लौटते, उनकी मुक्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति गोपरात्र में गोविंद की पूजा करता है तो ऐसा कहा जाता है कि उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। गोविंद को अर्पित की हुई धूप अग्निहोत्र का पुण्य प्रदान करती है। सुगंध और इत्र देने का पुण्य भूमि दान करने के समान माना गया है। हे विद्वान, यह तीर्थ अत्यंत चमत्कारी है, इसकी महिमा अत्यंत है। विशेषकर कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति यहाँ या स्वर्ग द्वार में शुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ स्नान करता है तो उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक स्वर्ण दान करता है वह स्वर्ग का निवासी होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को पवित्र पर्व के दिनों में रात्रि के समय इस उत्तम तीर्थ में जागरण करना चाहिए, जिससे 10 स्वर्ण मुद्राओं के दान का फल मिलता है। उसे उपवास रखना चाहिए और तीर्थ स्नान के बाद शुद्ध होना चाहिए। उसे भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहना चाहिए। उसे ध्यान पूर्वक विभिन्न प्रकार के पुण्य देने वाली ज्योति अर्पित करनी चाहिए। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में पुण्य तभी तक बढ़ता है जब तक कार्तिक मास में केशव के सामने जल में दीपदान नहीं किया जाता। तो कार्तिक मास के समय यहाँ दीपदान का बड़ा महत्व है। इसीलिए दीपावली के समय आप देखते हैं कि देव दीपावली मनाई जाती है। कहाँ होता है ये प्रोग्राम? अयोध्या में। पूरे देव दीपावली एक दिन की नहीं होती है, पहले ही आरंभ हो जाता है। इस तट पर, पूरे तट पर, एक स्थान की बात नहीं है, पूरे तट पर सरयू जो नदी यहाँ पे है, तो सरयू के पूरे तट पर यदि दीपदान कहीं भी कर दिया जाए अयोध्या में तो उसका फल बहुत अधिक है। और यहाँ पर बार बार कार्तिक मास का जिक्र आ रहा है। कार्तिक इसलिए क्योंकि जो चातुर्मास है ना, ये कार्तिक मास में भी चलता है। कार्तिक मास में चातुर्मास होता है। कार्तिक शुक्ला द्वादशी को जाके चातुर्मास की समाप्ति होती है। तो कहते हैं कि यहाँ पे यदि आपने दीप दान कर दिया तो वह मनुष्य भगवान का प्रिय हो जाता है। पूर्णिमा के दिन भक्त को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान करके मन को निर्मल करके विधि पूर्वक हरि का पूजन करे और श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करे। अपनी क्षमता के अनुसार पके हुए चावल का दान करे और ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। ब्राह्मण दंपत्ति को आभूषण, वस्त्र आदि से सम्मानित करे। इसके बाद वह भगवान गुप्त हरि के दर्शन करे। गुप्त हरि की वर्णन अभी आपने सुना ही था, 2 दिन पहले ही अध्याय में आया था कि वहाँ पर भगवान गुप्त हरि किस प्रकार से दर्शन देते हैं और कैसे मनुष्यों का कल्याण करते हैं। कहते हैं कि उनकी विशेष पूजा करें और तत्पश्चात शुद्धि पूर्वक भगवान पर मन लगाकर उन्हें तथा तीर्थ को प्रणाम करें। फिर मध्याह्न के समय स्वर्ग द्वार में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक में सम्मानित होता है। जो मनुष्य ये कर्म करता है वह निश्चित ही भगवान का धाम प्राप्त करता है। अतः भक्त को अत्यंत सावधानी के साथ गोपरात्र में अत्यंत महत्वपूर्ण आदेशों के अनुसार पवित्र स्नान करना चाहिए। इससे उसका पुण्य स्वरूप सुविख्यात हो जाएगा। भगवान श्रीहरि की पूजा करने से वह सभी पापों का नाश कर देगा और अपनी श्रद्धा के कारण उसे निर्मल तेज प्राप्त होगा और वह विष्णु के साथ सायुज को
प्राप्त करेगा, अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को प्राप्त करेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे का वृतांत। अब कुछ बहुत ही उत्तम प्रसंग आगे आ रहे हैं। वहाँ पर बृहस्पति कुंड है, रुक्मणी कुंड है और जो और कुंड हैं उनकी महिमा के विषय में आप जानेंगे। और कुछ अन्य तीर्थ हैं जिनका वर्णन यहाँ पे आएगा। और तदोपरांत वर्णन आएगा कि अयोध्या की यह जो तीर्थ यात्रा है ये कब करनी चाहिए और किस विधि से करनी चाहिए। और इसके साथ ही ये अयोध्या वृतांत हमारा पूर्ण होगा। तदोपरांत हम भगवान और राक्षसों के बीच के संग्रामों का वर्णन जो इस महात्म्य में है उस विषय पर आएंगे। आपसे अनुरोध है कि इसके बाद आज का विष्णु पुराण का अध्याय अवश्य सुनिएगा। विष्णु पुराण जो कि ठीक 7:45 पर आपके सामने होगा। विष्णु पुराण में आप बहुत ही अद्भुत प्रसंग सुन रहे हैं कि किस प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ। आज प्रथम मनु जो हुए हैं, स्वयंभू मनु, उनका किस प्रकार से विवाह होता है, कैसे उनकी कौन कौन संतानें होती हैं और किन संतानों से कौन उत्पन्न होता है, कैसे सृष्टि आगे बढ़ती है और इस प्रकृति में कैसे मनुष्य का अवतार होता है, यह सारा वृतांत आप सुनेंगे। बड़ा ही उत्तम प्रसंग है और बड़ा ही कल्याणकारी प्रसंग है, क्योंकि ये चातुर्मास का समय है, ये भाद्रपद का समय है। इस समय पर नारायण के, भगवान श्री हरि विष्णु के जितने भी वृतांत आप सुनेंगे, भगवान का पुराण या भगवान की कथाएं आप श्रवण करेंगे, उतना ही अधिक कल्याण होगा। तो प्रतिदिन अवश्य सुनिए चातुर्मास महात्म्य। और इसके बाद विष्णु पुराण और उसके बाद आ रहा है श्री भाद्रपद मास महात्म्य। आपके लिए एक जानकारी कि जो चतुर्थी का व्रत था इस वर्ष भादों की बड़ी चौथ का, वो किया जा चुका है 12 अगस्त को। अब जन्माष्टमी आ रही है और जन्माष्टमी का व्रत 2 दिन नहीं, केवल एक ही दिन है। वीडियो अपलोड किया है, उसमें शास्त्रीय विधि से समझ लीजिए कि आपको व्रत किस दिन करना है। भगवान श्री हरि सब पर कृपा करें। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री हरि। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।